हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजेश काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फ्री कोर्स शुरू है उसका लेक्चर नंबर 21 है आज, जिसमें अपन देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट बाय यूजिंग मक्स। मक्स का यूज कर अपन क्या करने वाले हैं, सारे के सारे गेट्स को फॉर्म करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और उसके साथ ही अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कौन कौन से सर्किट्स देखेंगे अपन देखेंगे हाफ एडर, ओके, हाफ सबट्रैक्टर और 1 बिट कंपैरेटर। ओके, क्लियर हुई ये बात? तो ये तीनों भी चीजें जो है वो अपन देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली अपन क्या देखते हैं, 4:1 मक्स के लिए सारे के सारे गेट्स देखेंगे। किसके लिए? 4:1 मक्स। अब 4:1 मक्स है, मीन्स इसमें कितने इनपुट्स होने चाहिए? 4 इनपुट्स होने चाहिए। तो 2⁻² इक्वल्स टू होते हैं अपना 4। तो 4 हो गए आपके, क्या आपके 4 हो गए इनपुट्स। तो आपके सिलेक्शन लाइन कितने हो जाएंगे? 2। तो 2 हो जाएंगे आपके सिलेक्शन लाइन। ओके, क्लियर है ये बात? तो अपन क्या फॉर्म करने वाले हैं, फर्स्टली एंड गेट। अब एंड गेट जो है वो होता है आपका ये, ओके, दिस इज योर एंड गेट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो आपका आउटकम जो है वो क्या मिलता है? ए बी। तो ए बी के लिए आपका जो ट्रुथ टेबल है वो ये हो जाएगा। अब ट्रुथ टेबल में आपके पास ए और बी 2 टर्म्स है, 2 वेरिएबल्स है, तो कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 2⁻² मीन्स कितने हो जाएंगे? 4 कॉम्बिनेशंस। क्लियर है? तो यहाँ पर जो 4 कॉम्बिनेशंस है वो कौन से हो गए? 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब एंड गेट के लिए आपके पास क्या होता है? 0 × 0 होता है 0, 0 × 1 होता है 0, 1 × 0 होता है 0, और 1 × 1 क्या होता है आपके पास? 1 होता है। तो ये आउटपुट आना चाहिए, ऐसा आपको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर मक्स बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो, यहाँ पर वो मक्स तो आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एंड गेट फॉर्म करना है मक्स के लिए। तो यहाँ पर आपके पास जो ए और बी है वो क्या है? दोनों आपके सिलेक्शन लाइन है। तो दिस इज योर लाइन ए और दिस इज योर लाइन बी। तो यहाँ पर जो है आपको वो जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था ना, इम्प्लीमेंट करते वक्त अपन एक बॉक्स तैयार करते हैं, वो बॉक्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये कोई भी चीज करने का आपको काम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर 2 आपके सिलेक्शन लाइन है तो सिलेक्शन लाइन हो जाएंगे आपके ए और बी, और इसका जो कुछ भी आपका आउटपुट है डायरेक्टली आप इनपुट्स में लगा दो। यहाँ पर आउटपुट क्या है? 0 0 0 1। तो ये हो गया आपका D0, ये हो गया D1, ये हो गया आपका D2 और ये हो गया आपका D3। मीन्स हो जाएगा आपके पास 0 0 0 1, और ये हो जाएगा आपका Y आउट। कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब दिस इज द मक्स फॉर योर एंड गेट। ये क्या हो गया आपका? मक्स फॉर एंड गेट, मतलब ये मक्स से आपको एंड गेट मिलता है। अब ये मक्स से एंड गेट मिलता है कि नहीं, अपन चेकआउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है? D0, D1, D2 और D3। ओके, और यहाँ पर क्या होता है? ए और बी के कॉम्बिनेशन के लिए A बार B बार A बार B, देन होता है आपके पास A B बार, और यहाँ पर होता है आपका A B। तो आपके पास जो 4:1 मक्स के लिए y का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? y का फॉर्मूला आपके पास होता है a बार b बार इंटू D0 प्लस a बार b इंटू D1 प्लस a b बार इंटू D2 प्लस a b इंटू D3। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, D0, D1, D2 और D3 की क्या रख दो? वैल्यू रख दो। अब D0 0 है, D1 0 है और D2 भी क्या है? 0 है। तो 0 इंटू कोई भी वेरिएबल किया तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो ये तीनों टर्म जो है वो चले जाएगी, गायब हो जाएगी। और D3 जो है वो क्या है आपके पास? 1 है। तो AB इंटू 1 मिला, y इक्वल्स टू, अब y इक्वल्स टू AB इंटू 1 है, मीन्स क्या हो गया आपके पास? AB। तो दिस इज योर व्हाट? एंड गेट। अब एंड गेट के लिए ऐसा ही होता है ना, दिस इज योर एंड गेट, और आपका जो आउटपुट है वो क्या होता है? AB। मीन्स इस मक्स से आपको क्या मिला? आपका एंड गेट का फॉर्मेशन मिला। समझ में आया? तो ऐसे अपन ने एंड गेट देखा, अब अपन और गेट देखेंगे, फिर नैंड गेट देखेंगे, ये बाकी सारे गेट्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या है? और गेट है, और आपको क्या करना है? 4/1 मक्स के लिए अपन देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं? 4/1 मक्स के लिए। अब 4/1 मक्स है, मीन्स आपके पास 4 इनपुट हो गए और 2 आउटपुट हो गए। यहाँ पर हो जाएगा D0, D1, D2 और D3, और ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा आपका B। ओके, अब और गेट के लिए क्या होता है आपके पास? और गेट के ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लिया। यहाँ पर और गेट के लिए होता है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो यहाँ पर जो इनपुट है, ये जो y है वो डायरेक्टली आप इनपुट में डाल दो, 0 1 1 और 1। ओके, तो यहाँ पर आपने डाल दिया, तो ये हो गया आपका y
ये हो गया आपका y आउटपुट जो आपको मिलेगा a प्लस बी। a प्लस बी कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर a के कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, a बार b बार, a बार b, a b बार और a b, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 4:1 मक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a बार b बार d नॉट प्लस a बार b d1 प्लस a b बार d2 प्लस a b d3। ओके, अब यहाँ पर देखो डी नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये जो टर्म है वो चले जाएगी, ये वाली टर्म निकल गई। अब ये जो बाकी तीनों टर्म है इसमें d1 की वैल्यू 1 है, d2 की वैल्यू 1 है और d3 की भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल होता है। तो आपके पास जो बचा है वो क्या मिला, a बार b प्लस a b बार प्लस a b। ओके, अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक टर्म को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर a को कॉमन ले लेती हूँ। तो a को अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, a बार b प्लस a को लिया कॉमन, अंदर हो जाएगा b बार प्लस b। अब b बार प्लस b क्या होता है, 1 होता है। अब 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल, तो आपके पास क्या मिला, a बार b प्लस a। ओके, अब a बार b प्लस a को, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूं तो चलेगा। अब मैंने इसको लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a बार प्लस a इंटू b प्लस a। अब a बार प्लस a क्या होता है, 1 होता है, तो आपको क्या मिला, b प्लस a। तो ये देखो आपको यही मिला, और गेट, और गेट यही होता है ना आपका, और गेट क्या होता है, a और b है, यहाँ पर आपका और गेट है, तो आपको क्या मिलता है, a प्लस b या फिर b प्लस a, कोई भी आप बोल सकते हो। तो आपको क्या मिला, b प्लस a। इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस b, मीन्स आपको इस मक्स से क्या मिल गया, आपका और गेट। तो अगर आपको और गेट बनाना है 4/1 मक्स के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, a और b को सिलेक्ट लाइन पकड़ो और जो कुछ भी आपका आउटपुट आता है वो क्या कर दो, इनपुट में रख लो। समझ में आया इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, क्लियर हुआ है यहाँ पर। ओके, अब अपन देखेंगे थर्ड, देखेंगे नॉर गेट। अब नॉर गेट के लिए आपके पास इन ट्रुथ टेबल निकाल लिया। ओके, दिस इज योर सिलेक्ट लाइन a और b, ये हो गई आपकी सिलेक्ट लाइन। एंड नैंड गेट के लिए क्या हो जाएगा, a और b। अब नॉर गेट क्या होता है आपका, नॉर गेट होता है, ये क्या होता है आपका, a, ये होता है b और ये होता है a प्लस b का बार। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 बार है ना, इसलिए उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 0, ये होगा 0। मीन्स आपके पास यहाँ पर इनपुट में क्या लगाओगे, 1 0 0 0। ओके, तो ये आपको y आउटपुट में जो है वो यही मिलेगा, a प्लस b का बार। अगर आपको चेक करना है तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप इससे चेक कर लेना, a बार b बार d नॉट प्लस a बार b d1 प्लस a b बार d2 प्लस a b d3। ओके, ये फॉर्मूला में क्या करना है आपको, d1 d2 d3 और d नॉट की वैल्यूज पुट कर दो। मीन्स ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दो, यहाँ पर d नॉट हो गया, d1 हो गया, d2 हो गया और d3 हो गया, और चेक कर लो, आपको यही मिलेगा। वैसे ही नैंड गेट के लिए भी आप यही फॉर्मूला यूज कर क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर a और b हो गए आपके सिलेक्शन लाइन, और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 इंटू 0 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। ओके, देन आपका क्या है, नैंड गेट है। नैंड गेट क्या ऐसा होता है, ये दिस इज योर नैंड गेट, ये हो गया a, ये हो गया b, ये होता है a b का बार, ये हो जाएगा आपका 1। 0 इंटू 1 मीन्स यहाँ पर होगा 1, ये भी होगा 1 और ये हो जाएगा आपका 0। ओके, तो ये क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको y ऐसा मिलेगा, दिस इज फॉर योर नैंड गेट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 1 और 0। बस इसको, ये d नॉट की वैल्यू है, ये d1 की वैल्यू है, ये d2 की वैल्यू है, ये d3 की वैल्यू है, बस इस फॉर्मूले में पुट करो, आपको y इक्वल्स टू a b का बार मिलेगा। ओके, अब ये सॉल्वेशन जो है अभी मैं यहाँ पर नहीं बताने वाली, क्योंकि अपन ने बहुत बार ये सॉल्वेशन किया। ओके, तो आपको समझ में आया। अगर आपको 4:1 का मक्स बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, a और b को सिलेक्ट लाइन पकड़ लो। ओके, और a और b को सिलेक्ट लाइन पकड़ने के बाद में जो कुछ भी आपका आउटपुट y आएगा वो क्या कर लो, इसके इनपुट में लगा दो। तो जो आपका आउटपुट जिस गेट के वजह से आ रहा है, मीन्स अगर आपका नॉर गेट का आउटपुट आ रहा है तो आपको नॉर गेट वाला मक्स मिलेगा। मीन्स वो जो मक्स है वो आपको वैल्यू जो है, आउटपुट जो है वो किसके लिए दे रहा है, नॉर गेट के लिए दे रहा है। वैसे ही ये जो मक्स है वो आपको वैल्यू किसके लिए दे रहा है, आपके नैंड गेट के लिए दे रहा है। ऐसे आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूर गेट्स बाय यूजिंग 4:1 मक्स। समझ में आया। ओके, अब आपके लिए एक्सॉर गेट है, एक्सनॉर गेट है। एक्सॉर गेट के लिए आपके पास a और b, ये हो गया आपके सिलेक्शन लाइन। ओके, ये हो गया आपके सिलेक्शन लाइन।
अब मुझे यहाँ पर एक्स और गेट के लिए बनाना है, तो एक्स और गेट के लिए ट्रूथ टेबल जो है मेरे पास यहाँ पर फॉर्म है, ए बी आपके जो क्या है वेरिएबल्स है और 4 आपको कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं, तो चारों भी कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर आपके सामने है। अब क्या है आपके पास एक्स और गेट, तो एक्स और गेट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या मिलता है, दिस इज योर एक्स और गेट, और इसके लिए आपको मिलता है ए बार बी प्लस ए बी बार, और यहाँ पर एक्स नॉर है तो एक्स नॉर के लिए आपको क्या मिलता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ओके, तो आपको जो y आउटपुट में ये जब आप मक्स सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला मिलेगा, और मक्स के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ए बार बी बार डी नॉट प्लस ए बार बी डी वन प्लस ए बी बार D2 प्लस ए बी D3। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस आपको D0, D1, D2 और D3 की वैल्यू डालना है, आपको ये मिलेगा फॉर एक्स नॉर गेट और ये मिलेगा फॉर आपको एक्स और गेट। समझ में आया? तो इसके इनपुट्स क्या हो जाएंगे, देखो मैंने आपको एक्स और गेट के लिए क्या बताया था, जब आपके इनपुट सेम है, जब आपके इनपुट सेम है तो एक्स और गेट के लिए हो जाता है 0। ओके, और यहाँ पर जो डिफरेंट है तब क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। और एक्स नॉर गेट के लिए मैंने क्या बताया था, जब भी आपके इनपुट जो है वो क्या है डिफरेंट है, अगर आपके इनपुट क्या है डिफरेंट है तो आपको क्या मिलने वाला है 0। ओके, और जब आपके इनपुट सेम है तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मीन्स आपको यहाँ पर एक्स और गेट बनाना है बाय यूजिंग मक्स, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 0 1 1 0, और आपको अगर एक्स नॉर गेट बनाना है बाय यूजिंग मक्स तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा 1 0 0 और 1। ओके, तो ये जो वैल्यूज है D0, D1, D2 और D3 की वो आप डालो इस एक्सप्रेशन में और आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक्स नॉर गेट के लिए और ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक्स और गेट के लिए। समझ में आया? क्लियर हुई यहाँ पर बात? ओके, अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि आप जो 4:1 मक्स कैसे बनाते हो गेट से। अब अपन देखेंगे कि 2:1 मक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 4:1 मक्स अगर आपको बनाना है, कोई भी गेट बनाना है 4:1 मक्स से आप गेट बना रहे हो, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ता है कि जो कुछ भी आपका y आउटपुट है वो इनपुट में आप लगा देते हो। बट जब आप सॉल्व करोगे 2:1 मक्स तब ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो तब आपके पास 2 वेरिएबल्स थे और 2 सिलेक्ट लाइन थी, तो दोनों सिलेक्ट लाइन रख दी। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आपको बनाना है तो एक को पकड़ना पड़ेगा सिलेक्ट लाइन और दूसरे को करना पड़ेगा आपको इनपुट्स के अंदर रोल। ओके, तो अब कैसे करना है, क्या करना है, मैं हर एक जो गेट है वो बताती हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे अपना एंड गेट। अब अगर मुझे एंड गेट फॉर्म करना है बाय 2/1 मक्स तो मैं कैसे करूंगी। अब देखो एंड गेट क्या होता है आपका, दिस इज योर एंड गेट। एंड गेट होता है ए और बी, उसके लिए जो ट्रुथ टेबल है वो मैंने यहाँ पर फॉर्म कर लिया। ट्रुथ टेबल में एंड गेट के लिए जो y आउटपुट है वो आपको क्या मिलता है 0 0 0 और 1। ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एंड गेट के लिए सपोज बोल रही हूँ कि ए जो है वो मेरा क्या है सिलेक्ट लाइन है। अगर मैंने ए को सिलेक्ट लाइन पकड़ लिया तो मैं ए को क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी ए बार ए, क्योंकि ए के 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 और 1। ओके, अब मैंने अगर ए सिलेक्ट लाइन ले लिया तो जो मेरा बी है वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर इनपुट्स के कॉम्बिनेशन में। अब इनपुट में भी मैं 0 और 1 ही ले सकती हूँ, तो मैं ले लूंगी यहाँ पर बी बार बी। समझ में आया? अब मैंने आपको क्या बोला था, कॉम्बिनेशंस देखकर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब देखो आपके पास 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 नंबर है। ओके, तो यहाँ पर देखो ए बार बी बार कौन से पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है। ए बी बार कौन से पोजीशन पे है, देखो ए बी बार कौन से पोजीशन पे है, 2 नंबर पे है। ए बार बी कौन से पोजीशन पे है, 1st पोजीशन पे, और 1 1 है मीन्स ए बी है, मीन्स आपके कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। मैंने आपको पिछले वीडियो में जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपके पास ये है उसमें आपको क्या देखना है, आउटपुट में 1 कहाँ है। तो आउटपुट में 1 जो है यहाँ पर 3 में है, तो ये आउटपुट में 1 को क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका y आउटपुट मीन्स आपके इनपुट के लिए कौन से टर्म्स आएंगे वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर 2 इनपुट है, ये हो गई आपकी D0 की वैल्यू, ये हो जाएंगे आपकी D1 की वैल्यू। तो आपकी जो D0 की वैल्यू है वो क्या मिल रही है यहाँ पर, मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं मिली आपको, कोई भी टर्म आपको नहीं मिली कि जहाँ पर आंसर 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप डायरेक्टली 0। और यहाँ पर क्या है 3rd पोजीशन, 3rd में क्या है आपका B है, तो ये हो जाएगा आपका B। क्लियर है? तो दिस इनपुट इज 0 और ये इनपुट हो जाएगा आपका B। ये इनपुट क्या हो जाएगा आपका
बी। अब चेक करो कि आपके पास y आउटपुट में क्या मिला, जो कि ए बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि एंड गेट फॉर्मेशन देख रहे हैं बाय यूजिंग मक्स, तो आपका ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब y आउटपुट फॉर 2/1 मक्स के लिए क्या होता है, ए बार क्या होता है, ए के लिए अपन दो ही कर सकते हैं ना, 0 और 1 मीन्स ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर ए बार के लिए अगर मैंने देखा तो ए बार ये हो जाएगा डी नॉट, ये हो जाएगा आपका D1, तो ए बार डी नॉट प्लस ए D1। अब ए बार डी नॉट है तो ए बार डी नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए इंटू D1 है, D1 क्या है आपका B, मीन्स 0 प्लस ए बी मीन्स हो गया आपका ए बी। तो मिला आपको एंड गेट, मिला कि नहीं एंड गेट, समझ में आया? ये अपन ने देखा एंड गेट फॉर्मेशन बाय यूजिंग 2x1 मक्स, समझा? 2x1 मल्टीप्लेक्सर से आपने एंड गेट फॉर्मेशन देखा। नेक्स्ट है अपना और गेट। अब और गेट जो होता है उसके लिए आपके पास होता है a प्लस बी। ओके, तो आपका ये जो कुछ भी y है वो क्या आना चाहिए, a प्लस बी आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट लाइन बोल दी a, अब सिलेक्ट लाइन मैंने a बोल दी, तो ये a के दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 और 1, तो ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा मेरा ए। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा मुझे बी के फॉर्म में लेना पड़ेगा इनपुट्स को, तो ये डी नॉट और ये मेरा है D1, तो D1 के लिए अपन लेंगे बी बार, और डी नॉट और D1 के लिए अपने को इनपुट्स लेना है, तो 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बी के, 0 और 1, तो ये हो जाएगा बी बार, ये हो जाएगा बी। अब यहाँ पर जो है वो नंबरिंग देनी पड़ती है, तो ए बार बी बार कौन से पोजीशन पर है मेरे, 0 पोजीशन पे, ए बार बी कौन से पोजीशन पे है मेरे, 1 पोजीशन पे, ए बी बार कौन से पोजीशन पे, 2, और ए बी है मेरा 3rd पोजीशन पे। क्लियर है? अब और गेट के लिए जो ट्रूथ टेबल है वो क्या होता है, 0 प्लस 0 होता है 0, 0 प्लस 1 होता है 1, 1 प्लस 0 होता है 1, और 1 प्लस 1 होता है 1। ओके, तो मेरे पास 1st, 2nd और 3rd पोजीशन पे क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। तो जहां जहां पर 1 मिल रहा है वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा। तो दिस इज माई 1st पोजीशन, दिस इज माई 2nd पोजीशन, और दिस इज माई 3rd पोजीशन। अब मुझे यहाँ पर जो है डी नॉट की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर जो है मुझे D1 की वैल्यू मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर डी नॉट की जो मेरी वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, फिर यहाँ पर ये है बी में, तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर दोनों को सर्कल है, मीन्स यहाँ पर क्या होता है बी बार प्लस बी, मीन्स हो जाएगा मेरा 1। तो यहाँ पर जो है मेरी डी नॉट की वैल्यू हो जाएंगी बी, और D1 की वैल्यू हो जाएंगी 1। तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। चेक कर लो कैसे मिलेगा। y आपका कैसा होता है, ए बार, अब ए के दो ही कॉम्बिनेशन है, ए बार और ए, तो ए बार डी नॉट प्लस ए D1, तो ए बार है तो ए बार डी नॉट क्या आया आपका, बी आया। ओके, प्लस आपका जो यहाँ पर 1 है, मीन्स आपका ए है, तो ए और D1 है, तो ए हो जाएगा आपका ये, और D1 क्या वैल्यू आई आपकी, 1 आई। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ए बार बी प्लस ए। अब आप बोलोगे ये चुप गया, गलत हो गया, तो नो, दिस इज नॉट अ रॉन्ग। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, इसको क्या हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस ए बार, और हो जाएगा इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल आ गया कि नहीं आपका ए प्लस बी। बुलियन एक्सप्रेशन इसलिए बोला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1st लेक्चर 2nd लेक्चर छोड़ो मत। ओके, समझ में आया? तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी आया, y इक्वल्स टू ए प्लस बी आया, मीन्स जो है आपका एक इनपुट जो है यहाँ पर डी नॉट जो है वो हो जाएगा b, और आपका D1 जो है वो हो जाएगा 1। समझ में आया? अगर आपने यहाँ पर इनपुट्स ऐसे लिए तो आपको क्या मिला यहाँ पर, और गेट। क्या मिला आपको यहाँ पर, और गेट। क्लियर है? ओके, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट जो कि है अपना नॉट गेट। अब नॉट गेट जो है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 2x1 मक्स से आप क्या कर रहे हो, गेट्स फॉर्म कर रहे हो, तो आपका और गेट एंड गेट जो है वो 2x1 मक्स बनाने के लिए आपको ओनली 1 मक्स लगता है। कितने मक्स लगते हैं, 1 मक्स लगते हैं। लेकिन जब आप क्या करते हो, नैन बनाते हो, नॉर बनाते हो, या फिर आप एक्स और बनाते हो, एक्स नॉर बनाते हो बाय यूजिंग 2x1 मक्स, तब आपको एक से ज्यादा मोर देन 1 मक्स लगेगा। अब मोर देन 1 मक्स लगेगा, क्यों लगेगा ये भी मैं बताऊंगी, और मोर देन जब 1 मक्स लगेगा तब आपको इस नॉट गेट का बहुत ज्यादा यहाँ पर काम गिरने वाला है। तो मैं सब अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो डोंट वरी। ओके, अब देखो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स यूजिंग 2:1 मक्स है। ओके, अब आपके पास नॉट गेट है। अब आपके पास नॉट गेट है, तो नॉट गेट कैसा होता है, दिस इज योर
नॉट गेट, ये होता है ए और ये होता है आपका ए बार। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आपका नॉट गेट के लिए क्या हो जाएगा, ओनली ए और आपको मिलेगा यहाँ पर वाई। ओके, अब ए के जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकते हैं, 0 और 1। तो आपका नॉट गेट के लिए आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 1 और 0। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ए जो है वो क्या हो गया है आपका यहाँ पर सिलेक्ट लाइन। तो ये जो है सिलेक्ट लाइन होने के बाद में आपके पास दूसरा तो कुछ है नहीं, दूसरा वेरिएबल अगर होता था तो आपको वो बॉक्स करके सॉल्व करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है। जैसे अपन ने 4:1 में नॉट गेट नहीं देखा था, अगर आपको याद होगा तो अपन ने 4:1 में नॉट गेट नहीं देखा था, 2:1 में ही आप नॉट गेट देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो है अगर ए सिलेक्ट लाइन होगी तो आपके नॉट गेट के वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा आपको 0 और यहाँ पर मिलेगा आपको 1। ओके, अब ये जो है वो करेक्ट है कि नहीं है ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर ये 0 और 1 दोगे तो आपको नॉट गेट नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर आपको नॉट गेट नहीं मिलने वाला, तो आपको इसको करना पड़ेगा उल्टा। मीन्स यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 1 और यहाँ पर लेना पड़ेगा 0। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, y = a बार डी नॉट प्लस a d1। ओके, अगर मैंने फर्स्ट वेरिएबल 1 लिया, अगर मैंने फर्स्ट वेरिएबल क्या लिया, 1 लिया, मीन्स ये आपका आउटपुट है ना, ये 1 और 0 है, तो ये आउटपुट 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, a बार इंटू 1 प्लस a इंटू 0, क्योंकि सेकेंड आपको 0 लेना है, तो ये हो जाएगा a बार। मीन्स a = a बार मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर अपना नॉट गेट लगा, इक्वल्स टू मीन्स यहाँ पर नॉट गेट लगा नहीं पाया, तो ये हो गया आपका नॉट गेट। तो ये जो नॉट गेट है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अब अपन जब देख रहे हैं नैंड गेट, नॉर गेट, तब आपको ये जो नॉट गेट है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो यहाँ पर और एक नोट आप लिख सकते हो कि जब भी अपन ये बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं, तब आप 4:1 मक्स का जो गेट है वो नॉट गेट जो है वो 4:1 का आप नहीं बना सकते, 4:1 मक्स के से आप नॉट गेट नहीं बना सकते। नॉट गेट के लिए आपको 2:1 मक्स ही लगेगा। ओके, और जो बाकी सारे गेट्स है वो आप 2:1 और 4:1 दोनों से भी बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पर देखो अपन एक एक को लेंगे अपन पहले नैंड गेट। तो नैंड गेट में क्या होता है, 0 × 0 होता है 1, 0 × 1 होता है आपका 1, 1 × 0 होता है 1 और ये होता है आपका 0। तो ये होता है आपका ट्रूथ टेबल नैंड गेट के लिए। और नैंड गेट के लिए आपको जो y आउटपुट है वो क्या मिलता है, a बार b बार। ओके, ये बात हो गई। अब यहाँ पर मुझे एक सिलेक्ट लाइन पकड़ना है, तो मैंने पकड़ ली लाइन सिलेक्ट a। ओके, अब मैंने अगर a सिलेक्ट लाइन पकड़ी तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बार a। अब मुझे इनपुट जो है वो b के फॉर्म में होना, तो यहाँ पर हो जाएगा b बार b। नंबरिंग कैसे हो जाएंगे, a बार b बार होता है 1, a बार b क्या होता है आपका, सॉरी a बार b बार होता है 0, ये होता है आपका 1, ये 2 और ये 3 पोजीशन दे दो। अब आपका जो 1 1 है वहां पर आप क्या करते हो, सर्कल करते हो। अभी तक जितनी भी अपन ने ट्रेडिशनल वे में किया उतना ही करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या 1 1 1, तो मीन 0 1 और 2 पोजीशन पर मैंने क्या लिख दिया, 1 1 मतलब सर्कल कर दिया, मार्किंग कर दी। अब ये मार्किंग करने के बाद में इसका आंसर क्या आता है आपका, b बार प्लस b मीन्स होता है 1, ये होती है आपकी d नॉट की वैल्यू, मीन्स आपका ये हो गया 1। ओके, अब ये क्या है 2 और ये 3 मीन्स आपका सिर्फ 2 को सर्कल है, तो 2 को सर्कल है मीन्स आपका क्या आएगा यहाँ पर b बार, तो ये हो जाएगा b बार। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, गेट्स को आपको फॉर्म करना है बाय यूजिंग 2:1 मक्स। तो आप कभी भी b बार का इनपुट यहाँ पर नहीं दे सकते। जब आप बात कर रहे हो प्योरली मक्स की, आपको गेट यहाँ पर यूज नहीं करना है, कोई भी गेट आपको यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ मक्स से आपको ये मनाना है। तो ये जो b बार है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको b को एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर b बार इनपुट मिलेगा। तो यह आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस b बार को फॉर्म करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक नॉट गेट। ओके, अब ये नॉट गेट लगाया, फिर यहाँ पर b बार हुआ, लेकिन आपको बोला है कि प्योरली आपको मक्स से फॉर्म करना है, आपको यहाँ पर गेट यूज नहीं करना है। तो अभी अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि नॉट गेट आप मक्स से कैसे बना सकते हो। तो आप इस नॉट गेट को उठाकर यहाँ पर क्या लगा दोगे, एक मक्स लगा दोगे, जिसका आउटपुट जो है वो यहाँ पर b बार में हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2/1 का मक्स, और यहाँ पर इसके जो इनपुट है वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका a, और यहाँ पर जो इनपुट है वो होगा 1 और 0। समझ में आया? तो ये जो नैंड गेट है वो बनाने के लिए आपको कितने मक्स लगे 2/1 के,
2 मार्क्स लगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एक जो इनपुट है वो बी बार मिल रहा है और वहां पर आपको नॉट गेट लगाना पड़ता है। बट नॉट गेट आपको लगाना है कि यहाँ पर गेट्स यूज करना है क्या? नहीं, प्योरली आपको मार्क्स से मनाना है, इसलिए। समझ में आया? तो इसको आपको कितने मार्क्स लगे? 2 मार्क्स लगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर नैंड गेट। नैंड गेट का फॉर्मेशन अपन ने देखा बाय यूजिंग 2/1 का मार्क्स। ओके, अब अपन देखेंगे नॉर गेट का। सेम प्रोसीजर है। अब नॉर गेट में क्या हो जाएगा? 0 + 0 होता है आपका 1, 0 + 1 0 0 0, ये तो आप सबको पता है। ओके, अब ये सपोज टू बी, ये जो है वो हो गया आपका 2:1 मार्क्स से मनाना है। ओके, अब 2:1 से मनाना है तो दिस इज योर इनपुट ए। अगर मेरा ये इनपुट ए हो गया तो मेरे पास बी के फॉर्म में आंसर मिलने चाहिए। तो ये हो जाएगा ए बार, ये होगा ए, ये होगा मेरा बी बार, ये होगा मेरा बी। और यहाँ पर नंबरिंग कैसे हो जाएंगे फिर? ए बार बी बार 0, ए बार बी 1, 2 और 3। अब जहां जहां पर 1 है वहां पर अपन क्या करते हैं? सर्कल। तो यहाँ पर ओनली कहां पर है? 0 पर है। ये हो जाते हैं मेरे D1 की वैल्यू, ये होते हैं मेरे D0 की वैल्यू। तो यहाँ पर D0 की वैल्यू क्या है? मेरी B बार। और D1 की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा B बार और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0। अब B बार मैंने अभी कैसे बताया? B बार आप नहीं लगा सकते। B बार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे B बार बनाना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर नॉट गेट का। तो ये बी बार को मुझे नॉट गेट का यूज करना पड़ेगा। तो इसका जो आउटपुट है ये वाले मार्क्स का, ये वाला जो मार्क्स है वो मैं किसके लिए मना रही हूँ? ये वाला मार्क्स जो मना रही हूँ मैं नॉट गेट के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा बी इनपुट और यहाँ पर मेरा हो जाएगा इनपुट ए और यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? 1 और 0। ओके, अब यहाँ पर ए अगर मैं इनपुट लूंगी तो मेरा आउटपुट जो है वो मुझे ए बार मिलेगा, लेकिन मुझे ए बार चाहिए क्या? नहीं। अब यहाँ पर ए की सिलेक्ट लाइन लगती है ना, तो ए की नंबर लगता है। अब नॉट गेट किसके लिए बनाना है? बी के लिए बनाना है। अगर मुझे ए अगर चाहिए होता था ए बार तो मैं ए लेती थी, तो यहाँ पर सिलेक्ट लाइन मैं लूंगी यहाँ पर बी। ओके, अगर मैंने यहाँ पर बी इनपुट लिया, यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर 0 लिया, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल रहा है? बी का बार। तो ये जो आउटपुट है मैं लगा दूंगी D0 को। ये जो आउटपुट है मैं कहा लगा दूंगी? D0 को। तो ये वाला मार्क्स जो है वो किसे शो कर रहा है? नॉट को। और ये वाला मार्क्स जो है वो आपको इस इनपुट के वजह से, मीन्स ये पूरा जो मार्क्स है अब क्या हो गया आपका? नॉर गेट। अब क्या हो गया आपका? नॉर गेट। तो इसको अगर आपने चेक भी किया तो आपको यही मिलेगा A + B का बार। चेक कर सकते हो, आपको यही मिलेगा। ओके, अब मैं ये इरेज करती हूँ। अपन नेक्स्ट टर्म देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास? XOR गेट। अब XOR गेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? अब XOR गेट के लिए आप ट्रुथ टेबल लिख दो। अब XOR गेट के लिए मैंने क्या बोला था? जब जब वैल्यू सेम आएंगी, सेम वैल्यू है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, और जब आपको सेम वैल्यू नहीं मिली तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। किसके लिए? आपके XOR गेट के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है? अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि दिस इज माई ए, ये मेरी एक सिलेक्ट लाइन, तो ये हो जाएगा मेरा ए बार, ये हो जाएगा मेरा बी, इसके लिए हो जाएगा बी बार, ये हो जाएगा बी। ये मेरी पोजीशंस होगी 0 1 2 और 3। ओके, अब यहाँ पर देखो 1 और 1 ये कहाँ पर है? 0 और 3 पोजीशन पे। तो 0 और 3 पोजीशन पे मेरा 1 हो गया। तो यहाँ पर जो है बी बार में, तो मेरा D0 की वैल्यू क्या आई? बी बार। और यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर 3 में है ओनली, तो ये क्या हो गई? मेरी बी। तो मेरा जो D0 की वैल्यू है वो क्या आई? मेरी बी बार। और D1 की वैल्यू जो है वो क्या आई? मेरी बी आई, है ना। अब ये जो आई मेरी क्या आई? बी बार। ये बी मैं इजीली दे सकती हूँ, बट यहाँ पर बी बार नहीं दे सकती, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? नॉट गेट। तो नॉट गेट के लिए मैंने एक मार्क्स बनाया और इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर दे दिया। अब नॉट गेट के लिए मुझे मार्क्स बनाना है, तब मुझे सिलेक्ट लाइन बी पकड़ूंगी तभी तो मुझे बी बार मिलेगा। तो मेरी सिलेक्ट लाइन यहाँ पर होगी बी, और यहाँ पर मुझे कॉम्बिनेशन कौन सा लेना पड़ेगा? 1 0 का, तभी मुझे यहाँ पर बी बार मिलेगा। और जब ये बी बार अंदर इसके अंदर जाएगा तब मुझे ये वाला आउटपुट जो है वो XOR गेट मिलेगा। मीन्स मुझे मिलेगा A बार B + A B बार। ओके, समझ में आया? तो ये फॉर्मेशन कैसा हुआ ये समझ में आया? बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेशन आपको लिए ये था। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट यूजिंग 2/1 मार्क्स। ओके, 2/1 मार्क्स आपको कितने मार्क्स लगे? 2। ये डिनोट कर रहा है आपका नॉट को, और ये पूरा की पूरा डिनोट करेगा आपके
एक्स और को। ओके यहाँ पर जो बी बार है वो आपका बार होने की वजह से नॉट गेट लगता है, और नॉट गेट की वजह से आपको एक पूरा की पूरा क्या लगाना पड़ा, वहां पर मक्स लगाना पड़ा। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट जो कि है आपका एक्स नॉर गेट। अब एक्स नॉर गेट के लिए जो ट्रूथ टेबल है वो मैंने फॉर्म करके रखा है। आउटपुट क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, जहां जहां पर डिफरेंट है और जहां जहां पर सेम है उसके लिए होता है आपका, तो जहां जहां पर सेम है वहां पर होता है आपका आंसर 1, और जहां पर डिफरेंट है वहां पर क्या होता है आपका 0। क्लियर। अब यहाँ पर आपका हो गया, इसको आपने बोल दिया कि ये मेरा है ए सिलेक्ट लाइन, तो बी के फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा मेरा। ये जो ट्रेडिशनल वे है ना वो सब में सेम है, आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजें ही ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी बार, ये हो जाएगा बी, ये होगा 0, 1, 2 और 3 पोजीशन। अब कहाँ पर 1 है, आपके 0 और 3 पोजीशन पे, तो 0 और 3 पोजीशन पे ये हो गया आपका बी बार, ये हो जाएगा आपका बी। समझ में आया। तो आपकी जो वैल्यू है फॉर डी नॉट और D1 है, तो D1 के लिए आपको जो वैल्यू है वो क्या मिली आपको, यहाँ पर डी नॉट के लिए वैल्यू मिली बी बार और D1 के लिए मिली आपको बी, है ना। तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा, इसको किसको कनेक्ट होगा, ये होगा आपका कनेक्ट यहाँ पर बी बार में। ओके तो ये बी बार को कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा आपको 1, ये 0, ये हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पर जो वाई आउटपुट है वो आपको यही मिलेगा, ए बार बी बार प्लस ए बी। ओके चेक करना है क्या, एक चेक कर बताती हूँ। देखो आपको ये तो पता है कि इसका जो है वो आपको बी बार ही मिलेगा, ये आपको पता है, तो भी मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि मैं अगर सारे इसको ऐसे बोलूंगी चेक कर लो तो आप नहीं करने वाले, मुझे पता है। तो यहाँ पर देखो 2/1 मक्स है, तो इसके लिए जो है y इक्वल्स टू अब b के फॉर्म में है, इसलिए क्या हो जाएगा b बार इंटू पहले टर्म क्या आएगा 1। ओके तो b बार इंटू 1 प्लस b इंटू 0, तो ये क्या हो गया आपका ओनली b बार। तो यहाँ पर जो है b बार जो है वो आपका राइट है। ओके अब इस b बार को आपको a के साथ करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है a बार बी बार प्लस आपका होगा ए और फिर D1 की वैल्यू आती है मीन्स बी। ओके आ गया कि नहीं आया, आया ना, मीन्स मेरा बोलना सही था। तो ये हो गया एक्स नॉर के लिए, समझ में आया। मीन्स अपन ने क्या कर दिया, अभी तक क्या देखा अपन ने, गेट्स का फॉर्मेशन देखा बाय यूजिंग 2/1 मक्स, 2/1 मक्स के से भी देखा, और उसके साथ ही अपन ने क्या देखा 4/1 मक्स से कैसे फॉर्म करते हैं। 4/1 मक्स में ओनली अपन ने ये नहीं देखा कि नॉट गेट फॉर्म कैसे करते हैं, क्योंकि आप 4/1 मक्स से नॉट गेट फॉर्म नहीं कर सकते, वो ओनली आपको 2/1 मक्स से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 4/1 जो मक्स है वो बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको ओनली जो y आउटपुट आपको मिलता है वो डायरेक्टली आप इनपुट में लगाते हो, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कसर जो है वो नहीं करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको नहीं करने पड़ते। लेकिन 2/1 मक्स में ऐसा नहीं होता है, आपको एक सिलेक्ट लाइन पकड़ना पड़ता है और दूसरे को इनपुट के फॉर्म में लगाना पड़ता है, और जब जब बार आएगा तब तक फिर आपको नॉट गेट का यूज कर नॉट गेट जो है 2/1 का वो यूज कर लगाना पड़ता है। क्लियर है। 2/1 मक्स में ओनली नॉट गेट ऐसा गेट है जिसके डायरेक्टली आउटपुट अपन इनपुट के तौर पर सिलेक्ट करते हैं। ओके क्लियर है ये सारी बातें। अभी यहाँ पर लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, आज जो है मल्टीप्लेक्सर अपन कंप्लीट करने वाले हैं, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके अब आपको ओनली क्या देखने हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे फॉर्म करते हैं ये देखने। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में अपन 2/1 मक्स से क्या करने वाले हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट को फॉर्म करने वाले। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में अपन 3 देखने वाले हैं। अपन फर्स्टली देखेंगे हाफ एडर, देखेंगे देन देखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर और देन देखेंगे 1 बिट कंपैरेटर। बाकी कॉम्बिनेशनल सर्किट की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली। हाफ एडर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हाफ एडर के लिए आपको 2 आउटपुट्स मिलते हैं, एक मिलता है आपको y सम और दूसरा मिलता है आपको y कैरी। तो y सम क्या होता है आपका, y सम होता है a XOR b, और y कैरी जो है वो आपको क्या मिलता है a b। अब a b से तो आपको सिंपली समझ में आ गया, तो a b है मीन्स आपका एंड गेट है। तो एंड गेट फॉर्म कैसे करते हैं 2/1 से, ये अपन ने देख लिया है। ओके a XOR b है मीन्स आपका x और गेट है, और XOR गेट भी 2/1 से कैसे फॉर्म करते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। बस आपको क्या करना है, एक XOR गेट और एक एंड गेट यहाँ पर फॉर्म करना है। ओके अब यहाँ पर देखो 2/1 मक्स जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर XOR गेट बनाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर इससे काम नहीं बनने वाला, अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है XOR गेट है, तो XOR गेट के लिए आपको
2 मार्क्स लगते हैं, ये आपको पता है। कितने मार्क्स लगेंगे आपको? 2 मार्क्स लगेंगे। और एंड गेट जो है वो 1 मार्क्स से बनता है। मीन्स आपको टोटल में अगर हाफ एडर मार्क्स से बनाना पड़ेगा तो आपको कितने मार्क्स लगने वाले हैं? यहाँ पर 3 मार्क्स लगेंगे। कौन से मार्क्स लगेंगे? 2/1 मार्क्स की बात कर रही हूं मैं। ओके, तो इफ यू हैव टू मेड अ हाफ एडर बाय यूजिंग मार्क्स ऑफ 2/1 मार्क्स से ही अगर आपको फॉर्म करना है तो आपको कितने मार्क्स लगने वाले हैं? 3 मार्क्स लगने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर और एक यहाँ पर मार्क्स आ जाएगा 2/1 मार्क्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, एंड गेट बनाना है। तो एंड गेट के लिए आपके पास क्या है? अभी अपन ने देखा था कि अगर मेरे पास ए यहाँ पर है और एंड गेट मुझे बनाना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो मुझे क्या मिल जाएगा? आपको ओनली यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंड गेट जो है मेरा ए, अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट लाइन दी तो ए बार डी नॉट होता है, तो ए बार तो नहीं होना, मीन्स आपको यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका बी, मीन्स ए बी। तो आपको यहाँ पर जो है आउटकम क्या मिल रहा है? ए बी मिल रहा है। आपको ये आउटकम क्या मिल रहा है? ए बी मिल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज यूर एंड गेट। कौन सा हो गया? एंड गेट। ओके, और आपका जो एक्स और गेट है वो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर और एक जो मार्क्स है इसका यहाँ पर बता देती हूँ कि एक्सॉर जो है यहाँ पर आपका बी बार आता है। ओके, ये होता है आपका बी बार, ये होता है आपका बी। ओके, और यहाँ पर हो जाता है आपका ए। तो ये जो है आउटपुट आपको मिलता है ए एक्सॉर बी मिलता है। ओके, और यहाँ पर जो है आपका हो जाता है बी और ये होता है आपका 1 0। ओके, ये होता है आपका ए बी और ये होता है आपका ए बी। ये होता है आपका ए एक्सॉर बी, ये होता है आपका ए बी। अब ये दोनों तो मिल गया आपको, एक्सॉर मिल गया, एंड मिल गया, लेकिन ये अलग अलग है ना, साथ में है क्या? नहीं, आपको हाफ एडर चाहिए, एक मटेरियल चाहिए, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए। तो आप इसको ज्वाइन कैसे करोगे? तो आपको इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भी आपका सिलेक्ट लाइन क्या है? ए है। ये भी आपका सिलेक्ट लाइन क्या है? ए है। तो इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर दो, सिंपल हो गया, क्लियर। समझ में आया? यहाँ पर आपको वायरिंग करके ज्वाइन करना पड़ेगा ए को, मीन्स यहाँ से डायरेक्टली ए ऐसा आ रहा है। ओके, तो ये अब यहाँ पर ज्वाइन हो गया, मीन्स अब इस पूरे को अपन क्या बोल सकते हैं? हाफ एडर। अब इस पूरे को अपन क्या बोल सकते हैं? हाफ एडर। समझ में आया? वैसे ही आप हाफ सब्ट्रैक्टर भी देख सकते हो। अब हाफ सब्ट्रैक्टर में आपको पता है कि इन हाफ सब्ट्रैक्टर वी हैव 2 आउटपुट, और 2 आउटपुट होते हैं। y आपका होता है, फर्स्टली होता है y डिफरेंस और सेकेंडली होता है आपका y बोरो। ओके, तो y डिफरेंस जो है वो होता है आपका a एक्सॉर b और y बोरो जो है वो होता है आपका a बार b। ओके, अब यहाँ पर देखो आपको मैं एक बात बताती हूँ कि a एक्सॉर b मीन्स सिंपली आपको मिल जाता है और a बार b को आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा शॉर्टकटली बताती हूँ यहाँ पर आपको कैसे मिलने वाला है। देखो, अगर मैंने यहाँ पर a को ले लिया यहाँ पर सिलेक्ट लाइन में, अगर मैंने यहाँ पर a को सिलेक्ट लाइन में लिया और यहाँ पर b लिया और यहाँ पर लिया मैंने 0 लिया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो, अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाता है? ए बार बी, यहाँ पर ए डी नॉट की वैल्यू होती है ना, तो बी प्लस ए के साथ D1 की वैल्यू होती है, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 0, मीन्स मुझे क्या मिल रहा है? ए बार बी। तो यहाँ पर मुझे सिंपली क्या मिल गया? ए बार बी। तो यही मुझे चाहिए था वाई बोरो के लिए। चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चाहिए था। ओके, तो ये मुझे हो गया, यहाँ पर मेरा आउटपुट हो गया वाई बोरो। समझ में आया? अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए आपके पास से? ए एक्सॉर बी चाहिए। क्या चाहिए मुझे? ए एक्सॉर बी चाहिए। तो अब ए एक्सॉर बी के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ? ए बी बार बना सकती हूँ। देखो, अब मुझे यहाँ पर मार्क्स जो है वहां पर 2 मार्क्स अपन क्या बोलते हैं? एक्सॉर के लिए अपन 2 मार्क्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 मार्क्स यूज नहीं करने वाली। यहाँ पर मैं 2 मार्क्स यूज नहीं करने वाली, यहाँ पर मैं करूंगी एडजस्टमेंट। अब कैसे एडजस्टमेंट? देखो, अगर मैंने इस जो आउटपुट है मैं डिफरेंट कलर करती हूँ यहाँ पर। ओके, अब ये जो आउटपुट मुझे मिला वो क्या मिला? ए बार बी मिला, ये पता है आपको। तो मैंने क्या किया? इस ए बार बी को यहाँ पर से वायर निकाल के इसको वाई आउटपुट बोल दिया। मेरा वाई जो बोरो है वो बोल दिया, वाई एक आउटपुट मेरा हो गया, लेकिन मैंने इसको एक इनपुट बना दिया। अगर मैंने इसको इनपुट बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? ए बार बी हो जाएगा। और एनी हाउ मुझे ये जो वाई है वो क्या चाहिए?
ये वाला चाहिए, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो है मैं लगा दूंगी बी, यहाँ पर सिलेक्ट लाइन क्या लगा दूंगी मैं, बी। अगर मैंने यहाँ पर बी को सिलेक्ट लाइन लगाया तो मेरे पास मुझे पता है कि मुझे क्या मिलेगा, बी बार डी नॉट प्लस बी इंटू डी वन। अब मैंने क्या बोल दिया कि ये जो डी वन है वो मैंने ए बार बी को रख लिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, बी बार डी नॉट प्लस बी इंटू ए बार इंटू बी। अब बी इंटू बी क्या होता है, बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बार इंटू डी नॉट प्लस ए बार बी हो गया। क्लियर है। देखो यहाँ पर अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास बी बार डी नॉट प्लस ए बार बी, क्योंकि देखो बी इंटू बी क्या होने वाला है, लास्टली बी मिलने वाला है। ओके, तो ये मिला। अब बी बार डी नॉट और मुझे क्या चाहिए, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो देखो ए बार बी जो है फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गई है। ओके, अब सेकंड टर्म के लिए मैंने अगर बी बार तो आपको मिल गया है, तो डी नॉट की वैल्यू अगर मैंने ए रख दी तो आपको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको करना है कि इस y बोरो को एज अ इनपुट बनाकर एक इनपुट यहाँ पर आपको दे देना है सेकंड इसमें, मतलब d1 की d1 की वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएंगी, a बार b, और यहाँ पर मैंने d नॉट की वैल्यू लगा दी a, तो आपको y आउटपुट जो है यहाँ पर मिल जाएगा y डिफरेंस के लिए। किसके लिए, y डिफरेंस के लिए। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचोगे कि यहाँ पर 2 मार्क्स लगेंगे फिर करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो हाफ सबट्रैक्टर आपको समझा, हाफ सबट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब लास्टली अपन देखने वाले हैं कि 1 बिट कंपैरेटर जो है आपका कैसे फॉर्म होगा। 2x1 मार्क्स से आप 1 बिट कंपैरेटर कैसे फॉर्म करोगे ये आपको देखना है। अब 2x1 बिट कंपैरेटर है, मीन्स आपको 3 आउटपुट मिलने वाले हैं। आपको 3 आउटपुट मिलेंगे। आपको फर्स्टली आउटपुट मिलेगा कि a अगर b से छोटा है, a अगर स्मॉलर देन b है, तो आपको क्या मिलता है, a बार b मिलता है। अगर a इक्वल्स टू b रहा तो आपको क्या मिलता है, a बार b बार प्लस a b, इन शॉर्ट आपको मिलता है a x नॉर b। ओके, और यहाँ पर अगर a जो है बड़ा है b से तो आपको मिलता है a का b बार। ओके, तो ये आपको सारी चीजें मिलती है। तो आपको अब 3 आउटपुट की जरूरत है, ये वाला और ये वाला। ओके, अब इस आउटपुट को अब मैं कैसे अरेंजमेंट करती हूँ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ सिंपली। देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने कर दिया है आपका आउटपुट जो है वो मिलना चाहिए। तो अब मैं इस मक्स को क्या कर दूंगी, अब इन मक्स को मैं थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, और एक मक्स मुझे लगेगा। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इन मक्स को हटाकर आपको डायरेक्टली सॉल्व कर बताती हूँ कैसे मिलेगा। ओके, एक मिनट रुकना। सो देखो, अब आपको पास मैंने पूरा ब्लैंक इसलिए रख लिया है क्योंकि अब मैं आपको डायरेक्टली ड्रॉ करके बताऊंगी, उस पे से एडजस्टमेंट करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको 3 आउटपुट चाहिए। ओके, ये बात क्लियर है। अब अगर मैंने सपोज टू बी, अब मेरा फर्स्ट आउटपुट जो है वो क्या चाहिए, मुझे a बार b चाहिए। अब आपका 2x1 मक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a बार d नॉट प्लस a d1। ओके, अब यहाँ पर देखो आपको ये बात तो समझ में आई कि अगर मुझे a बार b चाहिए तो ये टर्म 0 हो जाएंगी और ये टर्म मुझे क्या मिलनी चाहिए, ये d नॉट की वैल्यू b मिलनी चाहिए। दिस इज योर मार्क्स कि अपने पास 3 आउटपुट होने चाहिए। ये आउटपुट हो गया आपका, ये आपके 2 इनपुट हो गए, ये हो गया आपका 2x1 का मार्क्स। ओके, और ये हो गया मेरा, ठीक है, ये हो गया मेरा सिलेक्शन लाइन। ओके, तो ये अगर मैंने सिलेक्शन लाइन में A लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो मेरी D1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 0 होनी चाहिए। और D नॉट की वैल्यू अगर मुझे B मिली तो मुझे यहाँ पर Y जो है आउटपुट जो है वो क्या मिल रहा है, A बार B मिल रहा है। मीन्स मुझे A इज स्मॉलर देन B के लिए आउटपुट मिल जा रहा है। मीन्स मेरा एक काम हो गया कि नहीं हो गया। अब सेकंड जो है उसके लिए अब मेरे पास क्या होना चाहिए, तो सेकंड के लिए मुझे होना चाहिए A XOR B। तो A XOR B कैसे फॉर्म करते हैं ये मैंने आपको बताया। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपका मक्स। ओके, तो ये हो गया आपका 2x1 का मक्स। ओके, अब ये हो गया आपका आउटपुट जो कि आपको चाहिए A XNOR B।
ओके अब ए एक्स नॉर बी है, तो ए एक्स नॉर बी के लिए देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए बार डी नॉट प्लस ए डी वन। ओके अब यहाँ पर फिर आपको डी नॉट के जगह क्या लिखना पड़ेगा, बी बार, और डी वन के जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, बी। तो यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर लिख दो आप बी बार और यहाँ पर लिख दो आप बी, और ये हो गया आपका ए सिलेक्शन लाइन। ओके अब मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ पर बी बार नहीं लिख सकते डायरेक्टली, एंड गेट लगा अपना नॉट गेट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कर दोगे यहाँ पर और एक मक्स तैयार। अगर मैंने यहाँ पर और एक मक्स तैयार कर लिया और यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, इसको ले लिया मैंने b, ये 2/1 का मेरा मक्स, आपको ये हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं समझेगा। और इसका जो आउटपुट है वो जा रहा है इसमें बी बार में। तो अब तो मिल गया आपको। ओके फॉर्मूला से कैसे कर सकते हो आप ड्रॉ, ये मैंने बताया। ओके अब आपको ये मिल गया। ओके मीन्स आपका जो सेकंड है वो भी कंप्लीट हुआ। थर्ड के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको चाहिए ए बी बार। तो ए बी बार है मीन्स आपको ये टर्म को 0 करना पड़ेगा और यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको बी बार। सिंपल है। तो यहाँ पर आप ले लोगे 2/1 का मक्स। क्या ले लोगे, 2/1 का मक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हो गया आपका ए सिलेक्शन लाइन, ये हो जाएगा आपका आउटपुट जो कि आने वाला है आपका ए का बी बार। ओके और ये हो जाएंगे आपके 2 इनपुट्स। ओके अब 2 इनपुट्स में आपको पहला इनपुट क्या चाहिए, फिर यहाँ पर आपको पहला इनपुट चाहिए 0 और सेकंड इनपुट चाहिए आपको बी बार। बी बार लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, हाँ कुछ कुछ बुक में आपको डायरेक्टली बी बार होगा, लेकिन वहां पर ऐसा मेंशन किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बी बार को लगाना पड़ेगा एक टोटली 2/1 का मक्स। ओके और यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 0 और ये हो जाएगा आपका बी। तो आपको ये आउटपुट तो मिल गया। लेकिन अब आप बोलोगे कि अपने को 3 अलग अलग आउटपुट मिले, लेकिन आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए ना, क्योंकि आपको पूरा की पूरा 1 बिट कंपैरेटर बताना है। तो अब क्या होगा, देखो तीनों के भी जो सिलेक्शन लाइन है वो एक ही है। क्या है, ए है। तो यही जो सिलेक्शन लाइन है वही आपका जा रहा है इस ए में, यही सिलेक्शन लाइन जो है वो जा रहा है आपका इस ए में। आई नो थोड़ा सा मेसी हो गया, लेकिन आप अच्छे से ड्रॉ करो, स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, अच्छे से ड्रॉ करो, आपको समझ में आ जाएंगे। ओके तो यहाँ पर फाइनली अपने 3 वीडियोस के बाद में, 3 बड़े बड़े वीडियोस के बाद में आपका क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर कंप्लीट हो गया। ओके अपन ने क्या क्या देखा मल्टीप्लेक्सर में, मल्टीप्लेक्सर में अपन ने ये देखा, फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा, मल्टीप्लेक्सर के फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। उसके बाद में 2/1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 4/1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और 8/1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है विद बेसिक अपन ने देखा। उसकी लॉजिकल डायग्राम क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, वो सब देखा। ओके फर्स्ट वीडियो की बात हो गई। सेकेंड वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा, सेकेंड वीडियो में अपन ने देखा इम्प्लीमेंटेशन। क्या देखा अपन ने, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन किससे देखा अपन ने, बुलियन अलजेब्रा से। बुलियन अलजेब्रा मीन्स आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और उससे मक्स फॉर्म करना, या फिर मक्स से आपको बुलियन अलजेब्रा बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म करके उसको मिनिमाइज करना, ये चीज अपन ने देखी। सेकेंडली अपन ने देखा कि हायर ऑर्डर मक्स से हायर एक्सप्रेशन से आप मक्स कैसे फॉर्म कर सकते हो लोअर ऑर्डर का, ये अपन ने देखा है ना। हायर एक्सप्रेशन से लोअर मक्स कैसे फॉर्म करते हैं, लोअर ऑर्डर मक्स, वो देखा। और थर्ड इसमें ये देखा कि आपके पास सेम अगर है, मतलब सेम एक्सप्रेशन है और सेम मक्स है, मतलब सेम लेवल का मक्स है, तो आप कैसे कर सकते हो फॉर्म, ये अपन ने देखा। उसके लिए आप जाओ और वो वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आएगा। और आज लास्टली अपन ने थर्ड वीडियो देखा, जिसमें अपन ने क्या देखा, इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो आप, फॉर्मेशन बोल सकते हो, गेट्स। सारे के सारे गेट्स जो है वो आपने 2 तरीके से, मतलब 2/1 मक्स और 4/1 दोनों भी टाइप के मक्स से कैसे फॉर्म किया जाता है ये देखा। और उसके साथ साथ अपन ने कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है, कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन सा देखा, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर और उसके साथ साथ 1 बिट कंपैरेटर, ये तीनों भी कैसे फॉर्म किए जाते हैं मक्स से। कौन से मक्स से, 2/1 मक्स से, ये अपन ने देखा। तो यहाँ पर जो है पूरा की पूरा अपना मक्स मीन्स व्हाट, योर मल्टीप्लेक्सर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये तीनों भी वीडियो पसंद आए होंगे या फिर मेरे सारे वीडियोस पसंद आए होंगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि ऐसी इन्फो आपको मिल रही है कि नहीं, थोड़ा हटके पढ़ाना है कि नहीं, ये आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि आपके सारे कंसेप्ट जो है थोड़े हटके वे से कंप्लीट करें। और ये चीजें जो है बहुत कम इसमें सिलेबस में बताई जाती है, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें है। ओके तो ये मुझे कमेंट कर जरूर बताना, मीन्स मुझे समझ में आएगा कि ऐसे वीडियोस और बनाने हैं कि नहीं, मतलब सारे
डिटेल वीडियोस बनाने हैं कि नहीं, ये मुझे समझ में आएगा। ओके, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ, फिजिक्स लैर को प्यार देते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।